अस्सलाम वालेकुम। आज यहाँ पर मैं आपको मकई की रोटी बनाना सिखा रही हूँ। मकई की रोटी बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप मकई का आटा लिया है और इसमें 1 कप गंदम का आटा लिया है। साथ नमक आधा चाय का चम्मच, अजवाइन 1/4 चाय का चम्मच और चीनी 2 चाय के चम्मच ली है। और इसके साथ देसी घी आप हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं, चाहे तो ऑयल भी ले लें। और सादा पानी से हम आटे को गूंद लेंगे। जिस बर्तन में आटा गूंदना है उसमें मैंने मकई का आटा, नमक, अजवाइन और चीनी शामिल कर दी है। अब इसमें साथ गंदम का आटा भी मिला देंगे। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंद लेना है। बहुत सख्त आटा नहीं गूंदना है, नरम आटा गूंदना है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत रनी हो जाए। बस थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और आटे को इकट्ठा कर लें। मकई का आटा अगर हम अकेला गूंदते हैं तो वो जुड़ता नहीं है और जल्दी टूट जाता है, रोटी बनाना मुश्किल होती है। इसलिए इसमें गंदम का आटा मैंने शामिल किया है ताकि रोटी टूटे नहीं। इस तरह जब तमाम आटा इकट्ठा हो गया तो इसको हाथ से मसलते हुए, हथेली का दबाव डालते हुए 5 मिनट के लिए गूंदना है। 5 मिनट इसको इसी तरह मसलते रहना है और गूंदते रहना है। इतनी देर इसको गूंदना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए आटा तकरीबन जुड़ गया है। अभी मैं इसको और गूंद रही हूँ। इस तरह से तकरीबन मैंने इसको 5 मिनट गूंदा है। अगर आपको इकट्ठा आटा गूंदने में मुश्किल हो रही हो तो इस तरह से थोड़ा सा जितना पेड़ा लेना है, जितनी रोटी बनानी है, उसको हाथों से मसलते हुए गूंद लें। जितना आटा सॉफ्ट होगा, जितना अच्छा गूंदा हुआ होगा, उतनी अच्छी रोटी बनेगी। जब आटा गूंद गया तो इसको इस तरह से रोल करते हुए इसी बर्तन में पेड़ा बना लें। ये मैंने एक शीट ली है जिस पर मैं रोटी बेल लूँगी। अगर आपके पास ऐसी शीट नहीं है तो आप पॉलीथीन बैग को काट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप चाहें तो हाथ से बेल लें या फिर आप बेलन से भी हल्के हाथ से बेल सकते हैं। बस ख्याल रहे कि हल्के हाथ से बेलना है और रोटी को पतला करना है। हर तरफ से एक जैसी ही होनी चाहिए, कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना हो। और बहुत ज़्यादा हाथ का दबाव नहीं डालना है। बस एहतियात से शीट उतार लें। बैक साइड से भी शीट से अलग कर लें। तवा मैंने पहले से गरम कर लिया है और एहतियात से तवे पे मैंने रोटी को डाल दिया है। अब जब एक तरफ से पक गई, आंच दरमियानी रखनी है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकानी है वरना रोटी दरमियान में से जल जाएगी और या कच्ची रह जाएगी। अब मैंने इस पे देसी घी लगाया है, आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। पलट के दूसरी तरफ से पका लेंगे। हल्की आंच पे पकाएं ताकि रोटी अच्छी पके। एक साइड से रोटी पक के तैयार हो गई है, अब दूसरी तरफ से पका लेते हैं। देखिए रोटी पक चुकी है, इसको मैंने तवे से उतार लिया है और इस पे मैं देसी घी डाल रही हूँ। बच्चों को देनी है तो आप शहद भी डाल सकते हैं। रोटी पकाना, मकई की रोटी पकाना इतना मुश्किल नहीं था। देखिए कितनी आसानी से पक गई है। बस आप भी इसको ज़रूर पकाइएगा, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।